चूहे ने एक रस्सी खोजी और उसे काट डाला। बॉस को भाला घोंपा गया और वह जमीन पर गिरकर मौके पर ही मर गया। यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि यह एक शैतानी बंदर का करतब था। यह एक जादुई खतरनाक हथियारा है। जैसे ही वह अपनी हड्डियों वाली हथौड़ी से सामने वाले छोटे ड्रम को बजाता है, किसी भी व्यक्ति की अचानक मौत हो सकती है। आदमी को लगा कि यह बहुत बुरा है, इसलिए उसने अग्निशामक से बंदर के खिलौने को जलाकर राख कर दिया, पर वह इसे नष्ट नहीं कर पाया और यह फिर से जुड़वा बच्चों के हाथ में पहुंच गया। लड़कों को यह काफी दिलचस्प लगा, इसलिए उन्होंने इसे देखने के लिए बाहर निकाला। बिल ने उसके पीछे की चाबी को घुमाया, ये देखने के लिए कि इसका क्या प्रभाव होगा। बंदर ने अपना मुंह खोला, सफेद दांत दिखाए और फिर हाथ में हड्डी के हथौड़े को घुमाना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बाद कुछ भी नहीं। जो हुआ नहीं वो था कि बिल को तुरंत इसमें दिलचस्पी नहीं रही और उसने इसे अपने छोटे भाई शेलबर्न को दे दिया। अगले दिन दाई दोनों भाइयों को बाहर खाने ले गई। वह बंदर अजीब ढंग से गाड़ी में पाया गया। वे एक फ्राइड राइस वाली रेस्टोरेंट पहुंचे, जहां के शेफ के पास फ्राइड राइस की खासियत थी, जो रेस्टोरेंट का मुख्य आकर्षण था। अनजाने में चावल को एक सितारे का रूप दिया गया और शेफ सबसे शानदार क्षण दिखाने वाले थे। उसी समय गाड़ी में बंदर अचानक हरकत में आ गया और पागल होकर छड़ी से शुरू कर दिया। जैसे ही ड्रम बजा, डरावना हादसा भी होने लगा। जैसे ही रसोइया कढ़ाई चलाता है, आया की गर्दन पर एक रक्त रेखा दिखाई देती है और तुरंत उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। आया का इस तरह से जीवन समाप्त हो जाता है। इस घटना के बाद दोनों भाई बहुत उदास हो जाते हैं। माँ ने समझाया कि वह सिर्फ एक दुर्घटना थी और उन्हें जीवन का साहसपूर्वक सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया। अगले दिन वे स्कूल में पढ़ाई के लिए जाते हैं। शेलबर्न ने देखा कि बंदर उसके बैग में है और सहपाठी तुरंत उसका मजाक बनाने लगते हैं, यहाँ तक कि उसका भाई बिल भी। छुट्टी के बाद बिल अभी भी एक समूह के साथ कई बड़े डिब्बे केले लेकर आया और केले उसके चेहरे पर फेंक दी। जब वह घर पहुंचा, शेलबर्न भिखारी की तरह गंदा था। वह गुस्से में था। गुस्से से भरकर बंदर को कहा कि वह चाहता है कि उसका भाई तुरंत मर जाए। फिर बंदर के पीछे की चाबी को घुमा दिया। शेलबर्न सिर्फ गुस्से में था, लेकिन बंदर ने पहले से ही ड्रम बजाना शुरू कर दिया था और डरावनी घटना फिर से होने वाली थी। इस समय भाई घर लौट आया और देखा कि माँ आइसक्रीम बना रही थी। जैसे ही बंदर ने ड्रम बजाना बंद किया, भाई के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन माँ में अजीब परिवर्तन हुआ। इसी तरह उनकी माँ भी उन्हें छोड़कर चली गई। डॉक्टर ने कहा कि माँ की मृत्यु धमनी विस्फार के कारण हुई, जिसमें रक्त वाहिका फट गई थी। शेलबर्न जानता था कि वही बंदर असली हत्यारा था, इसलिए उसने एक रसोई की छुरी निकाली और बंदर को काटकर चकनाचूर कर दिया। क्योंकि उनके पिता बहुत पहले ही लापता हो चुके थे, चाचा ने उन दोनों भाइयों को मेन ले गए, लेकिन अकल्पनीय रूप से वही बंदर फिर से उनके पीछे चला गया। भाई ने खिड़की के बाहर देखा कि वह बंदर उसे घूर रहा था। उसे बंदर की बुराई का पता नहीं था, इसलिए उसने बंदर को उठा लिया। कुछ समय बाद फिर से मृत्यु की घटना हुई। इस बार उनके पालक चाचा चुने गए। उन्हें जंगली में कैंपिंग करते समय 60 पागल घोड़ों ने रौंद डाला। जब उन्होंने सोने का बैग वापस पाया तो चाचा पहले ही एक ढेर टमाटर के केचप में बदल चुके थे। दोनों भाइयों ने एक पुरानी सूखी कुएं को ढूंढा और बंदर को उसमें फेंक दिया। चूंकि इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे सूखी कुएं में फेंकना शायद इसे नियंत्रित कर सके, इसे फिर से हत्या करने से रोक सके। वास्तव में यह कारगर रहा और 25 साल बाद शेलबर्न 30 साल से अधिक उम्र का वयस्क पुरुष बन चुका था और उनका एक बच्चा भी था। वह साधारण जीवन जीने ही वाले थे कि वह बंदर फिर लौट आया। वृद्धा को कमरे में गैस की गंध महसूस हुई, इसलिए वह केतली लेकर चूल्हे के पास गई। बुजुर्ग महिला डर के मारे जल्दी से बाहर भागी, लेकिन वो नहीं जान पाई कि किसने फूलों से उसमें कील ठोक दी थी, जिसे ठीक दरवाजे के बीच रखा गया था। वह नहीं देख सकी, सीधे उसके ऊपर पैर रखा और उनका पैर ठीक उसमें फंस गया। बूढ़ी औरत का सिर छेद दिया गया और वह मौके पर ही मर गई। यह बूढ़ी औरत शेलबॉर्न को पालने वाली चाची थी। रात में भाई ने उसे फोन करके ये खबर दी। शेलबॉर्न ये सुनकर बहुत चौंक गया। क्या वह जानलेवा बंदर फिर से वापस आ गया है? जब दोनों भाई फोन पर बात कर रहे थे, दीवार पर लगा एयर कंडीशनर असामान्य रूप से कांपने लगा, जैसे कि वह तुरंत गिरने वाला हो। बगल में एक खूबसूरत महिला कपड़े उतार रही थी। होटल के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाने की तैयारी कर रही थी। तभी स्क्रू पूरी तरह से ढीला हो गया। केवल एक क्षण में वह सुंदर महिला उच्च दबाव की बिजली से मांस के टुकड़ों में बदल गई। शेलबर्न पूरी तरह से टूट गया। उसे इस बंदर को हराना होगा ताकि इसे और हत्याएं करने से रोका जा सके। अगले दिन वह अपने पुराने घर गांव में आया, अपने आंटी के अंतिम संस्कार के दौरान उस नापाक हत्यारे बंदर को खोजने के लिए। एक महिला रियल एस्टेट एजेंट ने उनका स्वागत किया। भाई इस घर को बेचना चाहता था। महिला विक्रेता ने शेलबॉर्न को बताया कि उनकी आंटी की मौत के बाद पास में एक श्रृंखला की अजीब मौतें हो चुकी हैं। एक अंकल लॉन काटते समय अपने ही लॉन मॉवर से मर गए। एक प्रोफेसर जब चाय बनाने की तैयारी कर रहे थे तो चाय मेकर ने अचानक उच्च तापमान वाली गैस छोड़ दी और उनकी जान ले ली। एक अमीर व्यक्ति जब गोल्फ खेल रहा था, अचानक छेद से एक किंग कोबरा बाहर निकला और उसी समय उसकी गर्दन पर काट खाया। शेलबर्न ने यह सुनकर विश्वास नहीं किया। वह शैतानी बंदर पहले से ही अधिक पागल होता जा रहा था। एक कमरे की जांच करते समय उन्होंने पाया कि कमरे का दरवाजा फंसा हुआ था। महिला सेल्सवुमन ने कई चाबियां आजमाई और अंत में दरवाजा खोल दिया। महिला सेल्स का सिर फटकर टमाटर जैसा हो गया और एक और निर्दोष जान चली गई। शेलबर्न हर जगह ढूंढ रहा था। उम्मीद थी कि वह उस दुष्ट बंदर को ढूंढ पाएगा। इतने लोग मर चुके थे, इसका मतलब है कि वह बंदर जरूर वापस आ गया है। इस समय उसे यह भी नहीं पता था कि वह बंदर लॉन्ग हेयर बंधु के साथ घर लौट गया है। और जो बात उसे और भी चौंकाने वाली थी वह यह कि यह सब उसके जुड़वा भाई बिल की योजना थी। वह इस बंदर का उपयोग गुप्त उद्देश्यों के लिए करना चाहता था। सौभाग्य से लंबी बालों वाला भाई अपने सिर पर गोली नहीं चला सका। दुर्भाग्य से गोली कार की खिड़की से पार होकर सामने की मधुमक्खी के छत्ते को घायल कर गई।
उसके मुंह में तथाइयों की भीड़ उमड़ पड़ी और जल्दी ही उन्होंने लंबी बालों वाले को पूरी तरह से कुतर डाला। बिल ने पाया कि बंदर ने छोटे भाई को नहीं मारा था, इसलिए उसने बंदर के छोटे हाथों को पकड़ लिया और उसे निर्देश देकर थपथपाने की क्रिया करने के लिए कहा। बंदर किसी की भी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। उसकी छोटी सी हथेली हिलने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक उसने एक जबरदस्त ताकत से बिल को जोर से बाहर फेंक दिया। बंदर शायद गुस्से में आ गया था और पागल होकर ड्रम बजाने लगा। उसकी गति पहले कभी नहीं देखी गई थी। जब भी बंदर ड्रम बजाता कोई न कोई जरूर मरता था। बिल ने बाहर की ओर देखा। एक हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त होकर विस्फोट हो गया और उसके तुरंत बाद छत अचानक ढह गई और कुछ लाशें अंदर गिर पड़ी। तभी शेलबर्न कमरे में अंदर आया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि बिल ने फिर से बंदर को सक्रिय कर दिया था, जिससे इतने सारे निर्दोष लोगों की जान गई। वह गुस्से में अपने भाई से पूछता है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? जब वे छोटे थे शेलबर्न ने अनजाने में बंदर को सक्रिय कर दिया था और उसी समय उनकी मां की रक्तवाहिनी फटने से मृत्यु हो गई थी। उसने सोचा कि शेलबर्न ने ही उसकी मां को मार डाला था, इसलिए उसने बंदर का उपयोग करके शेलबर्न को मारने और अपनी मां का बदला लेने का फैसला किया। बंदर को पहले एक सूखे कुएं में फेंका गया था, लेकिन उसने चुपके से वापस जाकर उस शैतानी बंदर को फिर से बाहर छोड़ दिया। शेलबर्न ने बिल को बताया कि उनकी मां को पहले से पता था कि उन्हें ट्यूमर है और उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए पहले से ही तैयारी कर ली थी। मुझे खेद है बिल, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे जाना होगा। इसलिए मां की मौत एक संयोग थी और इसका बंदर से कोई संबंध नहीं था। शेलबर्न की ईमानदारी से सलाह के बाद अंततः भाई की उलझन दूर हो गई। दोनों भाई हाथ मिलाकर एक हो गए और बिल ने फैसला किया कि वह अब अपनी जिंदगी को सुधार लेगा। लेकिन अकल्पित रूप से इस समय बंदर ने फिर से थपकी दी। बिल का सिर एक धमाके में चूर चूर हो गया और उसने अपनी हरकतों का भयंकर खामियाजा भुगता। लेकिन बिल ने पहले ही पेंडोरा का डिब्बा खोल दिया था। पूरा शहर अराजकता में डूब गया। हर जगह पहले से मरे हुए शव या मौत की ओर बढ़ते लोग थे। जब तक बंदर मौजूद रहेगा मौत कभी नहीं रुकेगी।